राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूं तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने लग गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं, अब ये पैसा देना किसको। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी होगा, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी करा दे। शादी करते ही घर में आ गई बहू रानी। अब उसने सोचा कि चलो लड़के की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ दिन में लड़के की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे थे। वैद्य जी जो दे रहे हैं, दवा खिला रहे हैं और दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती ही जा रही, पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है, रोग कट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया, इसको अब असाध्य रोग हो गया, ये लड़का 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर लड़के को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया, शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोड़ रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी जवान उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया लाकर बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। लड़का गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना। लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसीलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा जी बोले, सेठ जी रोना क्यों, सेठ महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा, तो आपको क्यों रोना, सेठ मेरा बेटा मरा तो और किसको रोना। महात्मा जी कहते हैं, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ जी बोले, किस दिन। महात्मा बोले, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ ने कहा, हाँ कारोबार के लिए पैसा दिया था।
तो खुशी तो थी, महात्मा जी बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा जी बोले, अरे जिस दिन फौजी मर गया था, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, बहुत खुश थे। सेठ जी कहते हैं, हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा जी कहते हैं, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गई। सेठ जी कहते हैं, किस दिन? महात्मा जी, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी बोले, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया, तो क्या हुआ? महात्मा जी बोले, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा बोलते हैं, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ जी बोले, महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा, तो अब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ जी बोले, महाराज ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है। महात्मा जी बोले, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, सिंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लगाया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए वो भी वैद्य जी को दिलवा दिया और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर पीरवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा जी बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था, इसने भी जवानी में उसको धोखा दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।